अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। एक खबर है जिसने कलेजा छलनी कर दिया है। और हकीकत आपको बताएं तो जब से वो वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं, समझ नहीं आती कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें या किस तरह से बात की जाए। यानी डिटाई, बेगैरती और दो नंबरी की इंतहा है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को बर्बाद करके रख छोड़ा है, यानी बर्बाद कर दिया है। और इस वक्त नौजवानों की वो मैयतें वो तैर रही हैं, उस समुद्र के अंदर तैर रही हैं यूनान में। वहां पर उनकी मैयतों की शिनाख्तें नहीं हो रही, उनकी लाशों की शिनाख्तें नहीं हो रही, चूंकि डंकी मारकर जा रही थी यूरोप के कम अज कम जो अपने बूढ़े वालदेन हैं, इन्हें रोटी मुहैया कर सके, इन्हें दवाई मुहैया कर सके उम्र के इस हिस्से में, अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेज सके। यानी बुरी हालत है। रिजीम चेंज पे रिजीम चेंज इस मुल्क में होती है, इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनती। दो नंबरियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि दुनिया का हर दो नंबर काम इस मुल्क के अंदर होता है, लेकिन जिस तरफ नहीं आते वो नौजवानों को एकोमोडेट करने, कम से कम उन्हें नौकरियां देने, कम से कम इतना उनके लिए मुहैया करें कि 20,000 रुपए वो तनख्वाह ले सकें, 20,000 रुपए कम से कम एक आटे का थैला वो घर पर खरीद कर रख सकें। और ये एक रियलिटी है। यानी बड़े खौफनाक हद तक हालात इस मुल्क के खराब हो गए हैं। और एक कश्ती जो लीबिया से इटली जा रही थी, जिसके अंदर बड़ी तादाद नौजवानों की थी और सबसे ज्यादा पाकिस्तान से थे, वो कश्ती वहां पर उलट गई है। और वहां पर वो 5 दिन खुले समुद्र में कश्ती तैरती रही और उनकी लाशें नहीं मिल रही। यानी बहुत सारे नौजवानों की, पाकिस्तानियों की लाशें वहां से नहीं मिल रही। पाकिस्तान इस फारत खाना हरकत में आ गया है। यानी यूनान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीख उठे हैं, बोल पड़े हैं। मेरे ख्याल में 43 दौरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया के कर चुके हैं। जहाज के चूटे कभी इस मुल्क के, कभी चूटे उस मुल्क के लेने हैं। यानी सिर्फ इन्होंने चूटे लेने और झूला लेने के लिए जहाज का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस मुल्क के अंदर ब्रांड ड्रेन हुआ है, जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान ये मुल्क छोड़कर गए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पीएचडीज ये मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं ताकि कम से कम रोजगार कमा सके। अब जो ये खबर आ रही है, ये खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन इस खबर को डेवलप होते होते टाइम लगा और अभी तक उस कश्ती से जो लोग गिरे हैं, समुद्र के अंदर डूबे हैं, उनकी लाशें नहीं मिल पा रही। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लीबिया से कश्ती जा रही थी ये इटली की जानिब, यानी गोरे बनने जाना था, सबने गोरा बनना था। 750 मुसाफिर इसके अंदर शामिल थे और ये यूनान के पास से हादसा पेश आया है। 104 लोगों को जिंदा बचा दिया गया है, जबकि 104 में से 53 पाकिस्तानी हैं जो जिंदा बच गए हैं, खुशकिस्मती उनकी। उसके बाद जो 750 लोग थे, उनमें तकरीबन 300 सिर्फ पाकिस्तानी थे। यानी सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानी नौजवानों की थी। जिला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से सबसे ज्यादा लोग शामिल थे। जिला गुजरात से 150 अफराद शामिल थे। आजाद कश्मीर, मेरे कश्मीर यानी कोटली में से भी कुछ नौजवान शामिल थे, जिनकी तादाद काफी बताई जा रही है। 30 से 40 कश्मीरी नौजवान बताए जा रहे हैं कि इस कश्ती के अंदर शामिल थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा कम उम्र बच्चे इस कश्ती के अंदर मौजूद थे। यानी इस कश्ती में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो जा रही थी इटली यानी यूरोप जा रही थी, और उनके तकरीबन जो बच्चे थे वो 10 साल से कम थे। यानी मासूम बच्चे भी उन कश्ती के अंदर शामिल थे। अब 100 फीट लंबी ये कश्ती थी और इस कश्ती के अंदर 750 बंदे इन्होंने बिठाए हुए थे। लेकिन हवानियत और दरिंदगी देखिए, जो एजेंट था जिन्होंने इन सबको बिठाया था, उसने फी कस $4,000 लोगों से रिसीव किए, यानी तकरीबन 15-16 लाख रुपए पर पर्सन उसने रिसीव किए हैं। पैसे पकड़े, माल पकड़े हैं और वो एजेंट खुद गायब हो गया है। यानी मौजों के हवाले करके, दरिया के हवाले करके वो एजेंट खुद खिसक गया है। उसके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। वो हराम खोर, वो 2 नंबर किस्म का बंदा, वो बर्बाद कर गया घराने, और किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई इकदाम कर रही है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए देकर ये नौजवान जा रहे थे और ये कश्ती वहां पर डूबी है। कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, कोई लाइफ जैकेट किसी के पास नहीं थी। और जो लोग बचे हैं उनका यह कहना है कि तकरीबन 5 दिन ये कश्ती खुले समुद्र में रही है। यानी 5 दिनों से हम खुले समुद्र में थे और उसके बाद 5 दिनों बाद ये कश्ती समुद्र के अंदर ही डूब गई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। सीसीटीवी वीडियोस आ रही हैं, बड़ी खौफनाक है। यानी कि बहुत सारी मैयतें हैं जो ऊपर तैर रही हैं और बहुत सारी मैयतें जो निकाल दी गई हैं उनकी शिनाख्ती नहीं हो पा रही, और बहुत सारी मैयतों को मछलियां खा गई हैं। समुद्र के जो हैवानात हैं वो खा गए और वो वहां पर ही खत्म हो गई। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। एक तो ये 2 नंबर जो एजेंट है, जो इस तरह से नौजवानों को वर्गलाते हैं, ये बाजारों के अंदर बैठे होते हैं, ये सड़कों पर बैठे होते हैं, ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों को वर्गलाते हैं, नौजवानों को वर्गलाते हैं और उन्हें इन ममालिक से लेकर जाते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, यहां से उठाकर लेकर जाते हैं और फिर इसी तरह से बेयारो मददगार समुद्र में छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मुझे समझ नहीं आती, आमीन माफ कीजिएगा, कि थोड़ा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हालात बुरे हैं, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तो बर्दाश्त कर लें, भूख बर्दाश्त कर लें, एक टाइम का खा लें। लेकिन आमीन कौन सी ये सोच है जो लोगों को मोटिवेट करती है कि ढंके मार लो। यानी समुद्र पार करके तुम लोग यूरोप में पहुंच जाओगे और यूरोप में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और
نئے ٹروزرز، نئی شرٹس اور نئے نئے تم لوگ تصویریں بنا کر وائرل کرو گے اور سوشل میڈیا پر ہم یورپینز ہیں جی، فلاں ہیں ڈھمکان ہیں، اور جعلی برطانوی اور دنیا بھر کے جعلی ایکسنٹ آ کر پاکستان میں بول کر وہ اپنے آپ کو ایک ایلیٹ شامل کرتے ہیں. ایک بڑی داغدار ایک ذہنیت ہے جو اس ملک کے اندر پروان چڑھی ہے. معاف کیجئے گا، دل دکھا ہے اور بہت شدید دکھا ہے، چونکہ یہ نوجوان ہیں، یہ اثاثہ ہیں، یہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت نوجوان ہیں جو مرے ہیں. یہ نہیں مرنے چاہیے تھے، انہیں ہم بچا سکتے تھے لیکن ہم نہیں بچا سکتے. ہم سب ان کے قاتل ہیں. ہمارے بازاروں کے اندر بیٹھنے والا وہ دلال، وہ ایجنٹ بھی قاتل ہے، وہ تو سب سے بڑا قاتل ہے، اور ہم سب قاتل ہیں. ہم سب کا کردار ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں نوجوانوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا. کم از کم کوئی تو ہو جو ان کے سروں پر ہاتھ رکھے، جو انہیں سمجھائے، موٹیویٹ کرے، اس ظلم سے بچائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.